हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज लेसन नंबर 3 का वैद्युत विभव का एक डेरिवेशन। क्या है? अक्षीय स्थिति में वैद्युत विद्युत के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के कारण विभव है ना। देखो सबसे पहले देखो चित्र देखो, समझो एक ही का है वैद्युत विभव माइनस का पी माइनस का क्यू और प्लस का क्यू। दो बिंदु हैं ए और बी, यानी कि दो बिंदु हैं ए तथा बी जिन पर दो आवेश, एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू रखा है। ठीक, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी QL है। हम ये भली भांति जानते हैं जो विध्रुव आघूर्ण होता है। विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? जब दो समान या विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे तो उसे क्या कहा जाता है? वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है ना। वैद्युत विध्रुव कहा जाता है। और वैद्युत विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो हमको करना क्या है? विध्रुव आघूर्ण से कुछ दूरी पर एक बिंदु P और इस P बिंदु पर हमको क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत विभव। क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये जो विध्रुव आघूर्ण है इसका मध्य बिंदु है। एक मध्य बिंदु क्या है? O। वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु क्या है? O। और इस O से R दूरी पर एक बिंदु P, इसको हमें लिखना है भली भांति। कैसे लिखना है? माना एक दो बिंदु है A तथा B। बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखे हैं। विध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु O है और विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो ये पूरी दूरी कितनी है? 2L है। विध्रुव आघूर्ण की पूरी दूरी 2L है, तो इसकी आधी दूरी कितनी हो जाएगी? जब पूरा है 2 रुपये तो आधा इधर कितना? एक, अर्थात L इधर, आधे से इधर और आधे से इधर कितना? L, यानी L दोनों तरफ की दूरी होगी L दोनों तरफ की दूरी। तो अब बीचे से हियन तक की दूरी, यानी कि बिंदु O से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? O से P के बीच की दूरी, पूरी दूरी कितनी है? R। यहाँ से मध्य बिंदु से, यहाँ से जैसे मान लो इतनी बड़ी एक डंडी है और इसकी दूरी है पूरी R। यहाँ से लेकर O से लेकर P तक, O से P तक की दूरी कितनी है? R है। तो अब यहाँ तक, यहाँ पे बिंदु है B, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? L। पूरी दूरी है R, यहाँ से यहाँ तक की। तो अब B से P के बीच की दूरी कितनी है? तो सीधा कितनी हो जाएगी? जैसे पूरी दूरी है मान लो 8 मीटर है और इतनी दूरी है 1 मीटर। विशेष दूरी कितनी बची? जब हियन से हियन तक के 8 है और इतनी कितनी है? 1 है। तो हियन से हियन तक की कितनी बची? सीधा 8 में से घटा दो 7 मीटर। से 8 मीटर की डंडी को में से 1 मीटर दूर दो, कितनी बची? 7 मीटर। क्या करना है हमको? ये मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 थी, तो 8 में से मैंने कितना घटाया? 1। अर्थात जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की R है और इतनी L है, तो क्या करेंगे? R से हम क्या करेंगे? L को घटा देंगे, अर्थात R माइनस L। उसी तरह से अब इधर देखो, यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी हमारी R है और इसमें L और बढ़ गया, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? इतनी, यहाँ तक कितनी दूरी है? R है। अब इसमें L और हमने जोड़ दिया, कितनी हो गई पूरी दूरी? R प्लस L। तो यहाँ बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L। तो यहाँ से बिंदु A से बिंदु P के बीच की दूरी R प्लस L, ये दूरियां हो गई। आगे क्या करना है हमको? चित्र समझ में आ गया? इसको लिखना भी है। कैसे लिखना है एक बार फिर से समझ लो। माना दो बिंदु A तथा B है जिस पर एक प्लस क्यू आवेश तथा माइनस क्यू आवेश रखा है। ठीक है, दोनों का मध्य बिंदु, दोनों आवेशों का मध्य बिंदु क्या है? O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस क्यू आवेश या फिर बिंदु B से P के बीच की दूरी R माइनस L तथा
बिंदु ए या फिर माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी r प्लस एल, तब बिंदु क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, इसके कारण बिंदु पी के कारण सॉरी प्लस क्यू आवेश लिख सकते हो, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव P बराबर कितना हो जाएगा, इस पर V बराबर यहाँ क्या है VA, विभव कितना है VA, इसके कारण इस पर विभव कितना होगा, तो यहाँ से विभव V बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या होता है, P बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में R, क्या होता है क्यू अपान में R अर्थात दूरी, यानी कि यहाँ पे यहाँ V बराबर कितना हो जाएगा, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू कितना है माइनस का क्यू अपान में R, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R प्लस एल, ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, इसमें यानी कि प्लस क्यू आवेश, दोनों का अलग अलग चेक करेंगे, एक बार माइनस क्यू का एक बार प्लस क्यू का, तो प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव कितना होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना विभव हो जाएगा, V बराबर यहाँ पे बी क्योंकि बी के कारण की बात, बी के कारण बी की वजह से देख रहे हैं P पर, तो बी की वजह से P पर कितना हो जाएगा, तो इस पर भी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब यहाँ पे प्लस का क्यों आवेश है तो प्लस का क्यों हो जाएगा, क्यों अपान में यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R माइनस एल, अर्थात R माइनस एल, ये बन गया समीकरण 2। अच्छा एक चीज जान लो कि जो विभव की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, यानी माइनस ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, तो दोनों का परिणामी विभव कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे दोनों बिंदुओं का परिणामी विभव V बराबर VA प्लस B, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर B प्लस B के लिख लो, कुछ भी लिख लो, क्योंकि दिशा इसकी B से A की हो, तो VB प्लस BA, तो V बराबर दोनों को जोड़ करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में R माइनस का एल इंटू दूसरा वाला कितना है माइनस, यहाँ पे माइनस लगा के माइनस आगे लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान में R प्लस एल, ये हो गए दोनों समीकरण। दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें भी Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो, इतना कॉमन हो गया तो यहाँ कितना बचा 1/R माइनस एल, और यहाँ कितना बचेगा 1/R प्लस एल, बीच में माइनस है तो माइनस उड़ा दो। अब क्या करेंगे, अब करना क्या है, हमको इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इसको हल कर लेना। चलो एक काम किया जाए, थोड़ा सा मिटा दिया जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, चित्र इरेज कर लेते हैं। तो देखिए क्या करना है, तो V बराबर कितना हो जाएगा हमारा, V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको उतार लेंगे इंटू इसका गुणा इधर करेंगे तो R प्लस एल, इकन्नम R प्लस एल, यहाँ पे माइनस लगा है और इधर R माइनस एल, इकन्नम R माइनस एल, ब्रैकेट में R माइनस एल, पूरे का बटा R माइनस एल इंटू R प्लस एल, R माइनस एल इंटू R प्लस एल। अच्छा इसको ऐसे बंद कर लिया जाए। अब क्या होगा, तो V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको उतारो, यहाँ कितना बचा R प्लस एल, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का R और माइनस माइनस प्लस का L, पूरे का बटा A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है A माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर।
अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। अब देखिए आर ये माइनस में ये प्लस में दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो बी बराबर कितना हो गया, क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर से आर खत्म, बचा कितना 2l अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करेंगे, सभी बराबर इसको अब लिखो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे देखो 2ql। पी बराबर एक फार्मूला हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का, क्या होता है 2ql। तो पी इसकी 2ql की जगह हम कितना रख दें, पी अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इतना हो गया। अब एक काम करना है, तो काम क्या करना है, अब मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या किया था, एक चित्र बनाया था इस तरह से, यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण बनाया था माइनस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ से कुछ दूरी पर यानी आर दूरी पर एक बिंदु पी माना था। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अत्यंत छोटा होता है क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है, मतलब अल्पतम एकदम सूक्ष्म दूरी होती है। तो उसकी अपेक्षा ये पी बिंदु क्या है, बहुत दूरी पर है। अब मान लो कि छोटी सी डिस्टेंस में, जैसे तुम्हारा गांव हो, तुम्हारे गांव से कोई दूर किसी शहर का स्थान हो, तो वहाँ से छोटी सी चीज़ कहाँ दिखेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से उसकी अपेक्षा में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगी, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाएगी। अर्थात जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी को r माना, उसकी अपेक्षा ये छोटा सा l किस काम का, कुछ नहीं है। अर्थात r की अपेक्षा जो l है वो क्या है, बहुत छोटा है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, माना r इज ग्रेटर देन l। l बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू पी अपान में आर स्क्वायर। विभव का मात्रक वो नोट कर लीजिए, इसको आप समझ में आए। अगला कौन सा है, इसी का दूसरा नंबर, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में पहला वाला कौन सा था, अक्षीय स्थिति में था, ये कौन सा है, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति का हमने कैसे होता है, तो देखिए जैसे मान लो कि ये क्या है, वही द्विध्रुव आघूर्ण है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पे माइनस क्यों आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है, और दोनों के अच्छी स्थिति में क्या था, इधर हम रखते थे क्षैतिज में। अब कैसा रखेंगे, इसके लंबवत। लंबवत कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, P से A को मिलाएंगे, P से A को मिलाएंगे, फिर P से B को मिलाएंगे, मिला दिया। अब क्या करना है, ये द्विध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु O से P को मिलाएंगे, O से P को मिला दिया। ठीक है, करना क्या है, क्या था, माना कैसे लिखेंगे, माना दो बिंदु A तथा B हैं, A पर माइनस क्यों आवेश तथा B पर प्लस क्यों आवेश। दोनों का मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से मान लो भैया r दूरी x दूरी पर, x मान लो x दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। हम एक बात भली भांति जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की लंबाई कितनी होती है, 2l। आधी इधर l, आधी इधर l, आधी इधर आधी इधर। इसके पहले वाले में बताया था ना कैसे, आधी इधर l आधी इधर, वैसे देख लेना। अब आगे समझो। अच्छा, l ये हो गई है और l ये भी है। अब इसमें देखो, अगर ध्यान से देखा जाए आधे चित्र को, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम लगाएं तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कर्ण। ये क्या दिख रहा है, कर्ण। तो कर्ण के लिए फार्मूला क्या होता है, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूले पे मान रख दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है इसका, x मान लो, x का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, l का स्क्वायर। आधार l हो गया, लंब x स्क्वायर हो गया। तो कर्ण का अगर हम स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट, अर्थात x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो ये एक साइड का कर्ण कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी भुजा गई। लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि ये मध्य बिंदु पे है, ये मध्य बिंदु पे है और बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर, मतलब एकदम
निरक्षीय स्थिति में बिंदु P है, तो यहाँ मतलब A से P की दूरी और P से B की दूरी, अर्थात AP बराबर PB, ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। जब बराबर होंगी तो x² प्लस l², जब इसकी दूरी है PB की, तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी? √x² प्लस l², चूँकि दोनों दूरियां क्या हैं? बराबर। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या करना है? बराबर हम लिख सकते हैं √x² प्लस l²। आगे हमको क्या करना है? अब बिंदु A से चेक करेंगे, जैसे उसमें हमने चेक किया था वैसे इसमें बिंदु A के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विभव, तो बिंदु A के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा? तो VA बराबर वही फार्मूला 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू क्यों, यानी माइनस का क्यों अपान में r। त्रिज्या इसकी कितनी है? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? √x² प्लस l², √x² प्लस l²। ये बन गया हमारा समीकरण 1। दूसरा समीकरण आप देखेंगे क्या? बिंदु B के कारण। अब यहाँ से चेक करेंगे इसमें कितना विभव, यहाँ से B से कितना विभव काम कर रहा है। तो बिंदु B के कारण बिंदु P पर विभव, तो PV यानी VB बराबर कितना हो जाएगा? यानी V के कारण, इसके कारण यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा? इसका विभव हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, अब ये आवेश है में प्लस में, अर्थात प्लस क्यू बटा में √x² प्लस l² बन गया है हमारा समीकरण नंबर 2। हम जानते हैं कि जो विभव होता है क्या होता है? इसका परिणामी दोनों विभव के योग के बराबर हो जाएगा, अर्थात परिणामी विभव बराबर P बराबर कितना? VA प्लस VB, दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, तो दोनों को जोड़ो भैया, तो B बराबर इसका मान कितना है? 1/4πε0 इंटू क्यों अपान में √x² प्लस l², और प्लस ये वाला गए में माइनस में आगे आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/4πε0 क्यों अपान में √x² प्लस l²। जरा ध्यान से इन दोनों को देखो, दोनों बदमाशों को एकदम ध्यान से देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं, एक दूसरे से क्या होंगे? घट जाएंगे, अर्थात B बराबर 0। निरक्षीय स्थिति में, यहाँ से समझो, निरक्षीय स्थिति में किसी भी द्विध्रुव मतलब निरक्षीय स्थिति में कभी भी अगर हम विभव ज्ञात करते हैं तो विभव का मान हमेशा 0 आएगा। निरक्षीय स्थिति में कहीं भी यहाँ ज्ञात करें, यहाँ मतलब किसी भी जगह पे कहीं भी ज्ञात कर लें, अगर निरक्षीय स्थिति में हम विभव निकालते हैं तो विभव का मान हमेशा 0 आएगा। ठीक है, धन्यवाद। निकल गया है, दिए गए हैं चित्र में, देखो दो आवेश हैं, दो बिंदु, एक +q है और दूसरा -3q, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए कि इन दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर विभव 0 होगा। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि इन दोनों आवेशों के बीच में किस बिंदु पर विभव 0 होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना ये बीच में कहीं, मान लो माना बीच में कहीं कोई बिंदु एक है P, कितना है P, तो यहाँ से इतनी दूरी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिंदु A से x दूरी पर, बिंदु A से कितनी दूरी पर? x दूरी पर क्या होगा? इसका विभव 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है P, तब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी? सॉरी, x है, यानी A से P के बीच की दूरी कितनी है? x है, तो P से B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? पूरी दूरी 1 है, तो 1 से x घटा दो, अर्थात कितनी हो जाएगी? 1 माइनस का x। चलिए हम जानते हैं, फिर अब लगाया जाए भैया विभव का फार्मूला। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, कितना विभव हो जाएगा? VA बराबर कितना? वही 1/4πε0 इंटू क्यू का मान कितना है? +q है, क्यू बटा में
r का मान कितना है x है, बन गया हमारा समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है, अब b के कारण p पर विभव निकाल लिया जाए, तो यानी -3q आवेश के कारण, -3q आवेश के कारण बिंदु p पर विभव, तो इसके कारण बिंदु p पर कितना विभव हो जाएगा, तो इसके कारण बिंदु p पर विभव भैया VB बराबर कितना हो जाएगा, वही 1/4πε0 3q माइनस का 3q बटा में r का मान कितना है 1 - x, ये बन गया हमारा समीकरण 2। सही बात हम जानते हैं कि जो इनका परिणामी विभव होता है v के बराबर होता है, तो v बराबर क्या हो जाएगा v1 + v2, लेकिन ये परिणामी विभव के लिए क्या कह रहा है कि शून्य होता है। बताइए किस जगह पे शून्य होगा, अर्थात v का मान v बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं v बराबर v1 + v2 बराबर 0। क्या करेंगे, दोनों मान को ला करके हम रख देंगे, v1 यानी v1 माने va और v2 माने vb, ठीक है। तो यहाँ va का मान कितना 1/4πε0 q अपान में x माइनस ये माइनस आगे डालो 1/4πε0 इंटू 3q अपान में 1 - का x। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है q अपान में 4πε0, अतः इतने बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि विभव बराबर 0 दे रहा है, 0 होना चाहिए। कॉमन क्या लेना है हमको, q अपान 4πε0, इतना कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/x माइनस का, यहाँ पे कितना बचेगा 3/1 - का x बराबर 0। अब अगर इस चीज़ को हम बराबर को उस पार भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, लगभग मतलब कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। इधर कितना बचेगा 1/x माइनस 3/1 - x, इन दोनों का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, x बराबर कितना 0, x और ब्रैकेट में 1 - x, एलसीएम लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1 - x माइनस इधर कितना हो जाएगा 3x, कितना हुआ 3x बराबर 0। अब एक काम करें इधर थोड़ा सा और, तो इधर कितना बचा 1 - का x और माइनस का 3x बराबर, ये पूरा उधर भेज दो बराबर के उस पार, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 0। अब 3x और 1x जोड़ दो, कितना हुआ माइनस का 4x बराबर 0, 1 को उधर भेजो, माइनस का 4x बराबर कितना माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना है 1/4, x बराबर कितना 1/4 मीटर। अच्छा, 1/4 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, मतलब 100/4, अर्थात 25 चौको 100, अर्थात x बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी कि हम किस जगह पे इसका विभव शून्य होगा, बिंदु A से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका विभव क्या होगा शून्य हो जाएगा, ठीक है। और इधर से फिर एक में से 25 सेंटीमीटर घटा दो, अर्थात दूसरे B से कितनी दूरी पर, तो 100 माइनस का 25 अर्थात 75 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है।